क्रिस बेली द्वारा हाइपर फोकस से संबंधित चैलेंजेस से जूझ रहे इंडिविजुअल्स के लिए एक एक्सीलेंट रिसोर्स है। किताब प्रोडक्टिविटी में कॉम्प्रहेंसिव इंसाइट्स प्रदान करती है और इसकी सीखों को लागू करके कोई भी पढ़ने वाला कम प्रयास के साथ अधिक प्राप्त करना सीख सकता है और अपने समय को अधिक एफिशिएंसी से मैनेज कर सकता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। कहीं पर भी फोकस का इशू है तो ये किताब आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये किताब आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ सिखाएगी। इस समरी को पढ़ने के बाद और इसमें दिए गए लर्निंग्स को लागू करने के बाद आप कम काम करके भी ज्यादा रिजल्ट पा पाएंगे और आप अपने समय को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। इस अवधारणा को समझने के लिए हमने इस समरी को 5 अलग अलग भागों में बांटा है, इसीलिए समरी को अंत तक पढ़ना बेहद जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर देखा जाए तो आपके अटेंशन को चुनना ये चूज करने जैसा है कि आपको नेटफ्लिक्स पर देखना क्या है। सबसे पहले जब आप नेटफ्लिक्स को खोलते हैं तो एक लैंडिंग पेज खुलता है जिसके अंदर कुछ शोज को हाईलाइट किया होता है। ये जो पेज है सड़क में कांटे की तरह है। इस पर जाने के बाद आपको 2 नहीं बल्कि हजारों रास्ते मिलेंगे, जिनमें से कुछ पर जाकर आप एंटरटेन होंगे, कुछ पर जाकर आपको खुशी मिलेगी और कुछ रास्ते आपको कुछ नया सिखाएगी। ये तय करना कि अपने अटेंशन को कहां पर लगाना है वो भी इसी तरीके के कांटों को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास फोकस करने के लिए अनगिनत चीज है, लेकिन उनमें से किस पर फोकस करना है वो आपके ऊपर है। जब आप अपने आसपास देखते हैं कि आप किन किन चीजों पर फोकस कर सकते हैं तो वो एक बहुत बड़ा नंबर निकल कर आता है। आपके द्वारा चुनी जा रही सबसे महत्वपूर्ण वस्तु की ओर अपना ध्यान केंद्रित करना और फिर उस ध्यान को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो हम पूरे दिन में करेंगे। यहाँ पर हम 4 तरह के कामों के बारे में बात करेंगे: आवश्यक कार्य, अनावश्यक कार्य, ध्यान भंग करने वाला कार्य और उद्देश्यपूर्ण कार्य। जरूरी काम के अंदर वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मजा नहीं आता लेकिन जरूरत पड़ती है। टीम मीटिंग और आपके बजट की बातें सब इसी में आता है। ज्यादातर हमें इस काम को करने के लिए आपको धक्का देना पड़ता है। फालतू काम के अंदर वो सारे काम आते हैं जिन्हें करने में मजा भी नहीं आता और फायदा भी नहीं होता, जैसे आपके टेबल पर पड़े पेपर्स को ठीक से रखना या अपने कंप्यूटर की फाइल्स को मैनेज करना। बेवजह काम पर समय लगाने से हम बिजी तो हो जाते हैं, लेकिन ये बिजी रहना फायदेमंद नहीं होता क्योंकि इससे हमें ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। ये वाली जो बिजीनेस है वो एक तरीके का आलसपना ही है। ध्यान भटकाने वाले काम से हमें मजा तो आता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। ये एक अनुत्पादक काम है। इसके अंदर सोशल मीडिया, न्यूज वेबसाइट्स और भी दूसरे तरीके के डिस्ट्रैक्शन आते हैं जिनसे हमें कुछ फायदा नहीं मिलता। जितने अच्छे तरीके से आप अपने ध्यान को मैनेज कर पाएंगे उतना कम समय आप इन चीजों पर बिताएंगे। लेखक ने एक टर्म को यूज किया है, अटेंशनल स्पेस, जिसका मतलब है कि हमारे पास एक पल में फोकस करने की और चीजों को प्रोसेस करने की कितनी मेंटल कैपेसिटी है। जब हम ये फैसला करते हैं कि अभी हमें किस चीज पर फोकस करना है, तब वो चीज हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है और अटेंशन स्पेस ये सुनिश्चित करता है कि वो चीज एक्टिव रहे जिससे हम उसके साथ काम कर सके। अगर हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर होता है तब हमारा अटेंशनल स्पेस एक रैम जैसा होता है। ये स्पेस उन सब चीजों को होल्ड करता है जिनके बारे में हम अभी जागरूक हैं। बी, काम जो अच्छी तरह से जुड़ जाते हैं। तो अब हमारे अटेंशनल स्पेस में एक समय में कितने टास्क फिट हो सकते हैं? हमारी जिंदगी में और हमारे काम में 2 तरीके के टास्क होते हैं। पहला होता है आदतें, जिन्हें हम आसानी से कर सकते हैं और इनमें बहुत कम अटेंशन स्पेस की जरूरत होती है। और दूसरा होता है जटिल टास्क, जिन्हें सिर्फ समर्पित फोकस देकर ही किया जा सकता है। काफी सारे एक्सपर्ट कहते हैं कि हम मल्टीटास्क नहीं कर सकते, जो सही भी है अगर हम वो टास्क करें जिन्हें हमारे ज्यादा फोकस की जरूरत है। लेकिन ये बात हैबिट्स के लिए सही नहीं है, बल्कि हम हैबिट्स के साथ बड़ी अच्छे तरीके से मल्टीटास्क कर सकते हैं। भले ही हम 2 लोगों के साथ एक समय पर बात नहीं कर सकते, लेकिन हम चल सकते हैं, उसके साथ च्यूइंग गम खा सकते हैं और ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। और इसकी वजह से बिना अपने एक्शन की क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए
हम बड़ी आसानी से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। वो दिन याद करें जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव थे, जिस दिन आपने काफी कुछ हासिल किया था। संभावना है आपके साथ उस दिन कुछ चीजें होंगी। शायद आप उस दिन सिर्फ एक ही टास्क पर फोकस कर रहे थे और उस टास्क ने आपके अटेंशनल स्पेस को बांध कर रखा था। और उस दिन शायद आप डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर रहे थे। जैसे ही आपका दिमाग कहीं और जाता है, आप उससे तत्काल अपने काम पर वापस ले आते हैं। उस दिन आपका काम ना ज्यादा आसान होगा और ना ही ज्यादा मुश्किल। उस दिन आप अपने ब्रेन के सबसे प्रोडक्टिव मोड में चले गए, जिसे हाइपरफोकस कहते हैं। हाइपरफोकस एक साथ काफी सारी चीजें हैं। इसमें आप विचलित नहीं होते, आप जल्दी से फोकस भी कर लेते हैं और आप अपने काम के अंदर डूबे रहते हैं। हाइपरफोकस के अंदर आप कम बिजी होते हैं, क्योंकि आप अपने अटेंशन स्पेस के अंदर कुछ ही चीजों को जाने दे रहे हैं। तो अब हम हाइपरफोकस मोड में कैसे एंटर करें? साइंस कहती है, जब हम फोकस करते हैं, तो हमें 4 स्टेज से गुजरना पड़ता है। तो हाइपरफोकस करने के लिए आपको 1. एक उत्पादक या सार्थक वस्तु को चुनना होगा, जिस पर आप अपना ध्यान दें। 2. जितने ज्यादा हो सके ध्यान भटकाने को हटाएं। 3. उसी वस्तु पर अपना ध्यान दें, जिसे आपने चुना है। 4. और जैसे ही आपका मन विचलित हो, तो उसे तुरंत उसी वस्तु पर वापस ले आए। स्टेप 1. आप किस चीज पर फोकस करेंगे, ये इंटेंशन सेट करना सबसे जरूरी स्टेप है। जितना प्रोडक्टिव और सार्थक एक टास्क होगा, उतने ही अर्थपूर्ण आपके एक्शन होने चाहिए। स्टेप 2. हाइपरफोकस तक पहुंचने के लिए जितना संभव हो उतने आंतरिक और बाहरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना है। क्या आपको पता है कि काम करते वक्त आप विचलित क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय हम जो भी जरूरी काम कर रहे होते हैं, उससे डिस्ट्रैक्शंस ज्यादा आकर्षक होते हैं। इसीलिए काम शुरू करने से पहले ही सारे डिस्ट्रैक्शन को हटाना चाहिए, वरना अगर वो काम के समय आए, तो उनसे जीतना इम्पॉसिबल सा होगा। स्टेप 3. तीसरा स्टेप है, हाइपरफोकस तब संभव होगा जब हम अपने चूज किए गए वस्तु पर एक पूर्व निर्धारित अमाउंट के लिए ध्यान दें। यानी जिस भी चीज पर हमें फोकस करना है, उसके लिए हम पहले से ही एक समय सेट कर दें कि आज मैं इतने से इतने बजे तक इस चीज पर अपना ध्यान दूंगा। स्टेप 4 छोटा है। जैसे ही हाइपरफोकस के अंदर आपका दिमाग कहीं और जाता है, तो उसे तुरंत वापस ले आना। हम कैसे चुन सकते हैं कि हमें किस चीज पर फोकस करना है? हमारा मतलब है कि आप किस तरीके से इंटेंशन सेट करें, जिससे आप हाइपरफोकस मोड में चले जाएं। तो इसके लिए हमने यहां पर 3 मेथड्स शेयर किए हैं, जिससे आप अच्छे और पावरफुल इंटेंशन सेट कर सकें। 1. 3 का नियम। 3 का नियम का मतलब है कि दिन की शुरुआत में ऐसी 3 चीज चूज करें, जिन्हें आप दिन के खत्म होने से पहले पूरा देखना चाहते हैं। इस सूची के अंदर दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम आने चाहिए। 2. आपके सबसे अधिक परिणामी कार्य। अगर आपके अंदर एक टू डू लिस्ट बनाने की आदत है, तो उसके साथ एक और आदत बनाओ, जो है आपके टू डू लिस्ट के कामों के नतीजे लिखने की। यानी उस काम को करने से दुनिया में या आपकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।